Hello friend, today we shall discuss on the topic of Cry of the Innocent Girl of Ranchi. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग Cry of the Innocent Girl of Ranchi जो टॉपिक इसी को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। Cry of the Innocent Girl of Ranchi, पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। रांची का निर्दोष लड़की का चीख, है ना। इस टॉपिक को देख करके हम लोग यही समझ में आ रहा है कि अभी क्या हुआ, मतलब एक निर्दोष लड़की का जो चीख, कहने का मतलब क्या लेखक है यहाँ पर कि वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी दुख को वो बयां कर रही है। और ये टॉपिक जो है किस पर आधारित है, अभी एक हाल फिलहाल रांची में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हम लोग को देखने को मिला कि कुछ लड़के जो है मिल करके लड़की के साथ रेप किए, उसका बलात्कार किए और इस तरह का जो अभी घिनौना जो हरकत किए, इससे हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को ठेस पहुँचता है, पूरे समाज को ठेस पहुँचता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। और इसके पीछे अगर देखा जाए ये जो इंसिडेंट हुआ इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, सब हम ही, मतलब हम भी हैं और आप लोग भी है, कहीं ना कहीं सबको है ना। इसलिए हम लोग जिम्मेवार हैं क्योंकि हम लोग देखिएगा आज के डेट में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है। और मोबाइल उनके हाथ में चले जाने से वो क्या करते हैं, मोबाइल का मिसयूज करते हैं, वो गलत गलत चीज़ें देखते हैं मोबाइल से। और उससे क्या होता है, जब गलत गलत चीज़ें देखते हैं तो उनका माइंड क्या होता है, देखा जाए माइंड रेप होता है, एक तरह से देखा जाए मेंटल रेप इसको बोल सकते हैं, हम लोग एक नाम दे सकते हैं। इससे क्या होता है, मानसिक रूप से वो मानसिक रेप, उसका बलात्कार होता है। जब वो गलत गलत चीज़ देखेगा तो उससे क्या होगा, उनके मन में भी हमेशा गलत भावनाएं आएंगी और गलत भावना आने के कारण वो क्या करता है, किसी के साथ भी वो गलत कर जाता है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को हम इससे यही अवेयर करना चाह रहे हैं सभी पेरेंट्स को, या फिर जो भी है बच्चे, मैं यही बोलना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि वो क्या करें, अपने बच्चे को मोबाइल ना दें और मोबाइल से दूरी बना करके रखें। अगर मान के चलिए दूरी बना करके रखते हैं तो इस तरह का जो अभी इंसिडेंट हो रहा है हम लोग को उससे क्या मिलेगा, कुछ छुटकारा राहत मिल सकता है। और सबसे बड़ा भूमिका इस तरह का इंसिडेंट को बढ़ावा देने में आज के डेट में क्या है, सोशल मीडिया ही है। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वो क्या होता है, हमेशा उसके दिमाग, मान के चलिए बच्चा क्या है, वो तो उसको पता है नहीं, वो तो फ्यूचर देख नहीं सकता है कि क्या गलत करेंगे क्या सही करेंगे। जो चीज़ वो देखता है मोबाइल से उसी चीज़ को वो ज्ञान को एडॉप्ट करता है और वो क्या करता है, फिर प्रैक्टिकल रूप में भी वो उतर जाता है, उस हद को भी पार कर जाता है। अगर मम्मी पापा पहले से उसको क्या करें, संस्कार अच्छा से दें, उसके साथ अच्छा से मतलब उसको पढ़ाई की ओर रुझान करें, तो इस तरह का इंसिडेंट कम उम्र में देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। चलिए उसी चीज़ को आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन रांची स्ट्रीट सो कोल्ड एंड बेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, रांची की गलियों में बहुत ही ठंडा और यहाँ पर क्या हो रहा है, बेयर मतलब सुनसान। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक गर्ल स्टैंड क्राइंग, एक लड़की खड़ी है, रो रही है। लॉस्ट इन डिस्पेयर, वो क्या है, किसमें वो खोई हुई है, निराश रूप में वो खोई हुई है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, हर वॉइस इज सॉफ्ट, उसकी आवाज़ें क्या है, बहुत ही नरम है। येट फुल ऑफ पेन, और वो क्या है, बहुत ही दुख भरी है। उसका जो मतलब जो रो रही है उसकी आवाज़ में क्या, बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है और वो दर्द को क्या कर रही है, बयां कर रही है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, लेखक इकोइंग लाउड लाइक फॉलिंग रेन, और क्या बोला, वो आवाज़ किस तरह कर रही है, जिस प्रकार बारिश गिरता है, जब बारिश गिरता है तो क्या होता है, उसका आवाज़ एक अलग क्रिएट होता है, उसी प्रकार वो भी दुख को क्या कर रही है, चिल्ला चिल्ला करके अपना दुख को वो बयां कर रही है लोगों के सामने। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सी ड्रीम ऑफ स्कूल ऑफ बुक सो ब्राइट, और क्या बोल रहा है, वो सपना देखती है किस चीज़ का, स्कूल का देखती है, और वो देखती है कि उज्जवल भविष्य का किताब के साथ वो सोचती है कि स्कूल जाएंगे, अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा ज्ञान एक बार करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने कौन देगा, जब वो पढ़ने जा रही थी लड़की, उसी दौरान उसके बीच में क्या होता है, जब वो आ रही थी उसी क्रम में क्या होता है, उसके साथ गलत काम हो जाता है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रही कि वो स्कूल का सपना देख रही थी और वो किताबों का क्या देख रही थी, सुंदर सुंदर सपना वो देख रही थी कि हम पढ़ करके कुछ बड़ा करेंगे। बट डार्कनेस स्टॉल हर मॉर्निंग लाइट, लेकिन क्या करता है, अंधकार जो है उसकी सुबह का रोशनी को वो क्या करता है, छीन लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो गंदे जो लोग हैं, जो गंदे विचार के जो स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, वो तो समझते नहीं है, मतलब जाने अनजाने में वो क्या करते हैं, गलत कदम को वो उठा लेते हैं और उसी का भुगतना किसको पड़ता है, एक लड़की को भुगतना पड़ता है, उसका परिणाम, है ना। तो उसी चीज़ को बता रहा है कि वो लड़की तो सोच रही थी कि हम बड़ा होकर के कुछ करेंगे, लेकिन उसका जो यहाँ पर रोशनी है सुबह का, वो क्या होता है, अंधकार चुरा लेता है, मतलब अंधकार में उसका बदल जाता है। क्योंकि उसका जीवन वो क्या करता है, कुछ लड़के मिल करके लड़की का बर्बाद कर देते हैं और वो कुछ भी अब करने लायक वो जीवन में नहीं रह गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला, हैंड दैट शुड लिफ्ट, जिस हाथ को उसको उठाना चाहिए था, नाउ पुश हर डाउन, और वो अब क्या कर लिया, अपना हाथ को नीचे कर लिया, है ना। कहने मतलब जो भी वो सपना देखी थी, अब जिसके लिए वो आवाज़ उठाती या फिर वो जीवन कुछ करती भी, लेकिन अब उसका हिम्मत आगे पढ़ने का उसका हिम्मत नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मतलब मानसिक रूप से लड़की भी अब क्या सोचेगी, अनसेफ सोचेगी समाज में, और सोचेगी कि अगर हम जाते हैं तो मेरे साथ क्या है, कोई सुरक्षा नहीं है। और वो कभी भी पढ़ाई के लिए वो फिर अक्सर
अग्रसर नहीं होगी और वो हमेशा पीछे ही रह जाएगी। उसी चीज को वो बता रहा है लेखक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिविंग स्कार्स, और क्या बोल रहा है, वो निशाने छोड़ रही है डेट वेयर ए फॉन, और जो भौरे क्या है सिहर जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर लेखक क्या बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि लड़की जो है वो अपना दुख को बयान कर रही है रो रो करके, है ना, और जिसका उम्र था अभी पढ़ने का और कुछ करने का, लेकिन कुछ लड़कों ने मिल करके उसका जीवन को क्या कर दिया, नर्क बना दिया। उसी चीज़ को लेखक यहाँ पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है ना। और हम लोग का हकीकत में भी क्या न्यूज़ के माध्यम से वही पता चला कि मतलब कुछ लड़कों ने मिल के क्या किया, उसके साथ गैंग रेप किया और उसको मतलब बहुत मतलब जो होना नहीं चाहिए समाज के लिए, लेकिन वो करके वो हद को वो पार कर गया लड़का। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है किसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुनने को हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, हर क्राइज गो अनहर्ड इन द बिजी स्ट्रीट, क्या बोल रहा है, उसकी जो चीख थी वो अनसुनी थी कहाँ, तंग गलियों में, है ना। यहाँ पर तंग गलियों कहने मतलब बहुत ही वहाँ पर व्यस्त गली था, फिर भी वहाँ पर क्या था, कोई सुनने वाला नहीं था। और देखा जाए जिस समय ये घटना हुआ था ये क्या था, किस समय हुआ था, ये सुनसान जगह पर हुआ था, जहाँ पर उस समय लोग वहाँ पर एक भी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस तरह के जगहों में क्या किया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज रशिंग फील्ड रिफ्यूज टू मीट, और क्या बोल रहा है, जो दौड़ता हुआ जो पैर था वो भी मिलने के लिए क्या कर रहा था, इनकार कर रहा था। जब लड़की का रेप हो रहा था, लड़की चिल्ला रही थी, उस समय कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि दौड़ करके क्या कर सके, उस लड़की का इज्जत को बचा सके। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक जो है बताने का प्रयास किया है। फिर क्या बोल रहा है, विल नो वन सी, क्या कोई नहीं देखेगा, ये सवाल कर रहा है। विल नो वन केयर, क्या कोई उसका देख रेख नहीं करेगा। हर सेटेड ड्रीम्ड फ्लोट इन द एयर, क्या उसका बिखरता हुआ सपना क्या हवाओं में मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहता रहेगा। तो यहाँ पर लेखक वही सवाल कर रहा है, हमसे भी कर रहा है और आप लोग जो देख रहे हैं सभी से कर रहा है, क्या उसे कोई नहीं देखेगा, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, है ना। और उसका सपना क्या, ऐसे ही जिस तरह और भी इंसिडेंट होता है जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला, ना ही उस पर कोई आज तक मतलब उसका मुजरिम को कुछ सजा मिल पाया, क्या ये भी जो घटना उसी तरह बहता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर लेखक उसी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन सभी के लिए वो खड़ा कर रहा है और सबसे पूछ भी रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब इसको जरूर मेरा भी सहयोग कीजिएगा, है ना। वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा, अगर शेयर करेंगे तो ये बात क्या हो सकता है और लोगों तक फैलेगा, और इससे क्या हो सकता है, कुछ मतलब बदलाव भी आ सकता है ना, जब ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे लोगों तक, है ना। तो लोग भी क्या करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसको क्या मिलेगा, इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये टू होप स्टिल शाइन लाइक ड्रॉन इम्ब्रैक, और क्या बोल रहा है, अभी भी जो उसकी उम्मीदें हैं वो भी चमकता है। और क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो दिन है भोर की तरह, आलिंगन की तरह, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर भोर जो है वो आलिंगन की तरह है। फिर क्या बोल रहा है, ए वर्ल्ड वेयर काइंडनेस फाइंड इट्स प्लेस, और यहाँ ये दुनिया यहाँ पर क्या है, दयालुता जो है स्थान लेता है। यहाँ पर दयालुता की कमी नहीं है ना लोगों के अंदर। लोग जरूर क्या करेंगे, उसको इंसाफ देंगे, उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, केवल आवाज़ उठा सकता हूँ, है ना। मेरे अंदर उतना ही ताकत है, तो आवाज़ के जरिए और हम उठा रहे हैं और आप लोग और सहयोग इसको करेंगे, तो इससे क्या हो सकता है, जब और ऊपर तक ये वीडियो जाएगा तो हो सकता है कुछ इसमें मतलब उसमें क्या किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, ये उम्मीद हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला, वन हैंड टू होल्ड, एक हाथ से हम लोग क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। वन हार्ट टू हियर, और हम लोग क्या एक हृदय से इसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से हृदय से हम लोग सुन रहे हैं। कैन वाइप अवे हर एवरी टीयर्स, क्या बोल रहा है, फिर लेखक क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, क्या हम लोग उसकी हर एक आंसू को क्या कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, जरूर पोंछ सकते हैं, है ना। सोचिए लेखक कितना बड़ा बात बोल रहा है। अगर मान के चले, अगर हम लोग एकजुट हो जाएं सोशल मीडिया के जरिए, अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को मतलब ये वीडियो भेजते जाएं और ये आवाज़ अगर सबको ट्वीट करे, है ना, मैसेज करे, कमेंट करे, तो इसके जरिए क्या हो सकता है, जब जितने लोगों तक ये जाएगा, जब ऊपर तक जाएगा, तो हो सकता है जब ये वीडियो उनको देखने को मिलेगा तो वो क्या कर सकेंगे, जरूर इस पर कुछ कार्रवाई करने का वो निर्णय लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आवाज़ जरूर उठा सकते हैं उसके लिए, है ना। भले कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ हम लोग उठा सकते हैं और हम लोग को प्रयास भी करना चाहिए आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ये जो हो रहा है हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप मान के चलिए, मेरा भी क्या है, 2 बेटा है, और मान के चलिए आज उसके साथ हुआ, हो सकता है कल मेरा भी बेटा उसी में कहीं शामिल हो, ये भी तो हो सकता है ना फ्यूचर। तो इसलिए इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि मतलब, और यही बताने, और अगर मेरा क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से कि मतलब आप लोग क्या करें, मोबाइल जो है बच्चे को ना दें, और
कम उम्र में ना दे, भले बड़ा हो जाता है तो अलग बात है, जब उसके अंदर थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो उस समय दे तो अलग बात है, वो मोबाइल का इस्तेमाल सही पर्पज़ के लिए करेगा। लेकिन कम उम्र में जो है मोबाइल अगर उनके हाथ में चला जाता है तो हमेशा मोबाइल का दुरुपयोग ही वो करते हैं। इसलिए मोबाइल का क्या करें, अवॉइड करें बच्चे को देने से। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच। Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.